नमस्कार, मैं हूं नगमा। इरोम शर्मिला अपनी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहती, वो आफ्सपा खत्म करना चाहती हैं। पर 14 सालों से सरकार ने ये इल्ज़ाम इरोम के सर थोप दिया है कि वो खुदकुशी करना चाहती हैं और हिंदुस्तान के कानून के तहत ये गैर कानूनी है। ऐसा करने से सरकार ने इरोम शर्मिला की सियासी मांग को बखूबी नज़रअंदाज कर दिया है और सारा ध्यान 14 सालों से जारी इरोम की भूख हड़ताल पर चला गया। सरकार को मौका मिल गया कि 14 साल तक उसे कैद में रखा जाए और जबरन एक प्लास्टिक की नली के जरिए उसे खाना खिलाकर जिंदा रखा जाए। सरकार इरोम शर्मिला को मरने नहीं देना चाहती और जिंदा ऐसे रखा है कि जिंदा रहने के नाम पर यह मजाक है। मणिपुर के सेशंस कोर्ट ने 14 सालों बाद यह साफ किया कि सरकार इरोम पर आरोप साबित नहीं कर पाई है, लेकिन इससे पहले कि 14 सालों के बाद खुली हवा में सांस लेने की खुशी इरोम समझ पाती, मणिपुर की आयरन लेडी को फिर से लोहे के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वो औरत जो 14 सालों से कैद में है, जिसकी आवाज भी इतनी कमजोर है कि बमुश्किल सुनी जाए, जिसने 14 सालों से जुबान से खाने का मजा नहीं चखा, वो जिस जोर जबरदस्ती और हैवानियत से उठाकर ले जाई गई वो शर्मनाक था। इरोम का विरोध आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट का है, यानी आफ्सपा, जिससे सेना को बेइंतहा ताकत मिली है बिना जवाबदेही के। क्यों लगाया गया है आफ्सपा मणिपुर में, और मणिपुर ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों में भी? क्या आज भी ज़रूरत है आफ्सपा की? इस पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे तमाम लोगों के साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज हम लोग में। मैं आपको मिलवा दूं उन तमाम लोगों से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रवि नितेश हैं जो कन्वीनर हैं सेव इरोम शर्मिला कैंपेन के। मेरे साथ बबलू लोइतोंगबाम हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इरोम शर्मिला के साथ जुड़े रहे हैं लंबे समय से। प्रोफेसर दीप्ति प्रिया मल्होत्रा हैं, लेडी श्री राम कॉलेज में प्रोफेसर हैं और इरोम शर्मिला की बायोग्राफी लिखी है। बीना लक्ष्मी नेपराम बहुत जाना माना चेहरा है, मणिपुर से एक्टिविस्ट हैं। रघु मेनन हैं जो प्रवक्ता हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के। BL वोरा मणिपुर के DGP रहे हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। GD बख्शी एडिटर इंडियन मिलिट्री रिव्यू के। संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP। और हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से जुड़ रही हैं अमी याग्निक जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। और हमारे साथ किशलोय भट्टाचार्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, NDTV के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं। बीना लक्ष्मी नेपराम, आपने इरोम शर्मिला की गिरफ्तारी के बाद कहा कि उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत करना नहीं चाहती, इस मसले को हल करना नहीं चाहती। तो क्या तरीका हो सकता है इरोम से बातचीत का? क्या सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और इरोम को मिलकर कोई बात होनी चाहिए थी, कुछ नेगोशिएशन होना चाहिए था? बिल्कुल। एक तो सरकार इंसर्जेंट्स से ही वो रेड कारपेट बिछाते हैं, एंड जो 14 साल से इरोम शर्मिला जो भूख हड़ताल में है, उनको बहुत क्रिमिनल की तरह उसको किस तरीके से उसको ड्रैग किया जाता है, और वो बहुत अफसोस है कि हम लोग अभी सॉल्यूशंस चाहिए, हम सॉल्यूशंस के ढूंढ रही है। जो 14 साल क्या सॉल्यूशन हो सकता था? क्या कोई नेगोशिएटर अपॉइंट होना चाहिए था? कि बातचीत होनी चाहिए? हम सोचते हैं एक तो मणिपुर का डिस्टर्ब एरिया हटाना चाहिए। बोथ सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। ये अफसफा आर्मी के खिलाफ नहीं है, अफसफा है पॉलिटिकल लोगों ने हमारे पार्लियामेंट में 1958 में लागू किया है। वो ब्रिटिश का एक एक्ट था 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट थ्वाट करने के लिए अंग्रेज चले गए, मगर वो एक्ट छोड़ा गया हमारे देश में। इफ मणिपुर को एक भारत का हिस्सा मानते हैं तो इस एक्ट को जाना चाहिए। और जो इरोम शर्मिला का जो मांग है, रादर देन ट्रीटिंग हर एज ए क्रिमिनल, आई हैव सेड दैट एक एमिसरी अपॉइंट करो, डायलॉग शुरू करो। 14 साल से क्यों नहीं डायलॉग शुरू नहीं किया है? उसको क्यों क्रिमिनल तरीके से वो बिटवीन डेथ एंड बीइंग अलाइव उसको ऐसा रखा गया है, फोर्सफुली नोज पे थ्रू द नोज। सो first of all, that has to be done, that a proper negotiation has to start to evolve it. And secondly, as I said, that Afswa needs to go from the face of the earth, from the face of Manipur. बहुत लोग सोचता है कि जो अफसवा के खिलाफ है वो एंटी इंडिया है, ये गलत है। इरोम शर्मिला एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो इंसान है, वो सिटीजन है जो एक रॉन्ग एक्ट पे वो प्रोटेस्ट कर रहा है। So we do not want कि उसको इज्जत दे। She doesn't want, इरोम शर्मिला doesn't want उसके लिए मूर्ति बनाया जाए, उसको एक पेडेस्टल में रखा जाए। वो चाहते कि एक चले जाए। वो अपने लिए नहीं कर रहा है, अवार्ड के लिए नहीं कर रहा है। वो 20,000 लोग जो मणिपुर में जो मारा गया है, more than so many extrajudicial killing, fake encounters, उनके लिए वो उन्होंने बोला
मेरे लाइफ में त्याग दे रही जो हूँ, आपने ठीक है? बात अभी की है, सरकार से सवाल उठाया है, मैं ये बात पहले ले जाना चाहती हूँ सरकार तक। जो अमित याज्ञनिक यहाँ पर प्रवक्ता है कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार जो वहां पे है, आप लोगों ने किसी तरह की बातचीत कभी क्यों नहीं की? अभी भी जो बात हो रही है कि किसी तरह का कोई नेगोशिएशन इरोम शर्मिला के साथ, कोई बातचीत, उन्होंने खुद कहा कि आप वहां से इंसर्जेंसी हटाना चाहती हैं, पर लोगों से अगर डायलॉग नहीं करेगी सरकार तो कैसे इंसर्जेंसी हटेगा? लोगों को और एलियनेट किया जा रहा है इस तरह से। नेगोशिएशन जरूर बनता है, पर यूपीए सरकार ने ये जो एक्ट है उसके लिए 2 कमिटीज बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, लेकिन उसका मतलब कमिटी ने जो कमिटी बनाई थी, रेड्डी बीपी जीवन रेड्डी कमिटी, उन्होंने कहा कि इसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, उन्होंने भी यही कहा है। और अभी तीसरी जो कमिटी आई संतोष हेगड़े जी की, उन्होंने जो जनवरी 2013 में कहा कि ये जो एक्ट है उसको थोड़ा मानवीय, ह्यूमेन बनाना चाहिए, थोड़ा डाइल्यूट करना चाहिए, और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी जवाबदेही बनानी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली कहा है। तो नेगोशिएशन नहीं है, पर डेलिबरेशन जरूर ये कमिटीज और कमीशंस में हुआ है। क्या ये पॉसिबल है कि थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, वो एक्ट रहे, लेकिन जो रवैया है वो आर्मी अपना बदल दे और उतनी ज्यादती ना करे जैसे वो करते हैं, उतना टॉर्चरस रवैया ना हो? क्या पॉसिबल है? इन कमिटी से कोई फायदा हुआ है? जी, ये कमिटी बनाने के बाद जितना हम अभी तक हम लोग अंडरस्टैंड कर सकता है, ये है कि हम लोग को बोला है, जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी जी के पिल्ले बहुत ओपनली होम सेक्रेटरी होने के बाद ये आफ्सपा के खिलाफ बोल रहे हैं, और हमको ये कहा गया है कि ये होम मिनिस्ट्री ने 3 मुद्दे पे ये अमेंड करने के लिए प्रपोज किया है, मगर कैबिनेट सब कमिटी ऑन सिक्योरिटी में ये डिफेंस मिनिस्ट्री से बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस आया है, इसीलिए वो फैसला नहीं कर पाया। एंड अनफॉर्चुनेटली यही सिचुएशन एंड तक, अंतिम मोमेंट ऑफ यूपीए तक रह गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैव पब्लिकली कमिटेड टू द पीपल ऑफ मणिपुर in the wake of 2004 uprising that he will consider replacing this act with a more humane act. So situation में कुछ बदला नहीं. Now the critical question is it the democratically elected government of this country which is having the last word, or the Prime Minister's office which is having the last word, or is it the Defense Ministry which is having the last word? Now that there is a change in the body policy of the country, and we are having a Prime Minister that delivers, we are keeping our fingers crossed and looking forward that at least now the Prime Minister's office should come and see where these differences are coming from among the ministries. इरोम शर्मिला ने खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, नरेंद्र मोदी को, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि बड़ी उम्मीद है कि अब जो बीजेपी आ गई है सत्ता में तो शायद इसमें कोई बदलाव होगा। अब वहाँ की जो लोकल बीजेपी है, उनके मैनिफेस्टो में भी था कि आफ्सपा को हटाएंगे संबित। नेशनल लेवल पे आप लोग इसको क्या करेंगे? वहाँ आप जो बीजेपी की लोकल यूनिट है उससे आप सहमत हैं? आप लोग आफ्सपा हटाना चाहते हैं? कुछ करेंगे इसको लेकर? तो एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक तो मानवीयता का एक्सट्रीम एंड है इरोम शर्मिला, और हैवानियत की एक्सट्रीम एंड है इंसर्जेंसी। और इंसर्जेंसी और मानवीयता के बीच में पिस रही है जनता, और सरकार को यहाँ बहुत फाइन तरीके से एक टाइट रोप वॉक में चलना है। आज मैं सरकार में हूँ, इसलिए बहुत सोच समझ के मुझे एक एक बयान को यहाँ रखना है। चंद दिनों पहले यही सवाल आप लोगों ने आदरणीय अरुण जेटली जी से भी पूछा था, रविशंकर प्रसाद जी से भी पूछा था। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने कहा था कि वी आर थिंकिंग ओवर इट बट एट एन अपॉर्चून टाइम, क्योंकि अभी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आर्मी है, जनता है, इंसर्जेंसी कहाँ तक 40 ग्रुप है इंसर्जेंट्स के मणिपुर में, वो जनता के खिलाफ एक्शन कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से इरोम चाहती हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, पीसफुली हम लोग सब एग्जिस्ट करें, मगर शायद जो इंसर्जेंट्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों पक्ष हैं, सरकार जरूर ह्यूमेन पक्ष को देखेगी और उचित समय पे एक उचित निर्णय लेगी। इंसर्जेंट्स को पॉलिटिकल लोग बनाता है। 25% अभी 7 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ये हमारे मणिपुर का इशू पॉलिटिकल इशू है, हैज टू बी रिजॉल्व पॉलिटिकली। नाउ लास्ट ईयर आर्मी डिफेंस पीआरओ वाज कॉट विद marijuana गंजा के साथ पकड़ा हुआ है। क्या डिफेंस कर रहा है हमारे देश का? डिफेंस सच्चाई करता है इंसान, आम जनता करता है, नॉट द आर्मी। आर्मी को चाहिए, हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, आर्मी चाहिए बॉर्डर सिक्योर करने के लिए। व्हेन म्यांमार आर्मी केम 10 किलोमीटर्स इनसाइड, क्यों नहीं उनको हटाया?
वो पाकिस्तान के बॉर्डर में होता तो हिंसा होता, बट इधर 10 किलोमीटर्स म्यांमार आर्मी केम एंड टुक आवर टेरिटरी, भारत चुप रहे, क्यों? Why double standards? So it is not the question of insurgents being there. The question is common people of Manipur wants that this act, which is against the constitution, should be removed. If Modi ji सुन रहे होंगे मेरी बात, it was in the manifesto of the BJP. Please. BL वोरा से इस बात पे पूछना चाहती हूँ, आप उस इलाके में रहे हैं, आप DGP रहे हैं, पुलिस ऑफिसर, उस जो ये अभी कह रही हैं, आफ्सपा की क्या जरूरत अभी भी है? अब 1958 का इतने साल हो गए, अभी जो सिचुएशन है इंसर्जेंसी की, अभी भी हम बहुत बड़ी तादाद में इंसर्जेंट्स ग्रुप के नाम पढ़ते हैं, तरह तरह के, कितने एक्टिव हैं, क्या वहां पर सिचुएशन अभी जरूरत है आफ्सपा की अभी भी, आप मानते हैं? पहले जब ये लागू हुआ था, ये एक्ट तो 1980 में लागू हुआ था, सारी स्टेट में लागू हुआ था। उसके बाद कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, वैली से ही हटा लिया गया। जो इम्फाल वैली है, ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ग्रेटर इम्फाल या म्यूनिसिपल इम्फाल में से हटा लिया गया, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी इनको बेटर लगी। अब चूंकि वायलेंस कम है, तो मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली इसको जहाँ जहाँ पीस है वहाँ से इसको हटा लेना चाहिए। दूसरा इशू ये है कि इसको थोड़ा डाइल्यूट करना चाहिए। जैसे उसमें एक क्लाज है कि आर्मी जिस कभी किसी को गिरफ्तार करती है अगर, तो विद द लीस्ट पॉसिबल डिले इट विल गिव इट टू द पुलिस स्टेशन। अब लीस्ट पॉसिबल डिले कैन मीन 2 days, इट कैन मीन 32 days। उसमें कुछ टाइम लिमिट हम लोग लगा सकते हैं ताकि उस पर अंकुश हो। तीसरा ये कि जो एलिगेशंस लगते हैं आर्मी वालों पे, उसकी ईमानदारी से जल्दी से इंक्वायरी होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। एक ये टेंडेंसी है कि भाई अपना आदमी है, चलो इसने कोई गलत किया। मैं एक बार जब वहाँ एज DG काम कर रहा था, तो एक एलिगेशन आया था कि एक मेजर असम राइफल्स के ने एक लड़की का रेप किया था, तो हमने उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया। तो जो इंचार्ज थे असम राइफल्स के मेजर जनरल साहब तब, वो मेरे पास आए, कहने लगे साहब अब ये गलती तो हो गई, अब इसको आप रफा दफा कर दीजिए। मैंने कहा साहब ऐसे नहीं होगा, यू प्रोड्यूस द मेजर स्टेटमेंट तो दे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। नाउ दिस टेंडेंसी इज वेरी डेंजरस। जेन्युइन काम करती है आर्मी, वी मस्ट सैल्यूट द आर्मी। जो बात यहाँ पे हो रही है, हमने देखा था कि 2005 में जुलाई में जो मनोरमा का केस हुआ था, उसमें सामने था कि किस तरह से अति हुई थी, उसके खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में तमाम औरतों ने प्रोटेस्ट किया था सेना के हेडक्वार्टर्स के सामने। तो ये आप मानेंगे कि जहाँ पे सेना है और जवाबदेही नहीं है कोई, तो अति बहुत ज़्यादा करते हैं सेना वाले भी, क्योंकि कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपने क्यों किया, क्योंकि ये आफ्सपा वहाँ पे लागू है। देखिए, ये आप ही के देश की फौज है, हम लोग आप ही में से हैं। मैं भी एक लड़की का बाप और एक मेरी ग्रैंड डॉटर है। हम लोग वहाँ टूरिज्म के लिए नहीं जाते, हम लोग भेजे जाते। सबसे पहली चीज़ आपकी, और थोड़ा सा हम ठंडे दिमाग से सोचें, सवाल केवल मणिपुर का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। आप जो मणिपुर में करेंगे उसकी रिपरकशन पूरे देश पे होती है। जम्मू कश्मीर में, लेट मी पुट द थिंग इन पर्सपेक्टिव, 1990 से लेके आज तक 80,000 कलाशनिकोव राइफल्स आर्मी ने पकड़ी हैं, हमारी पोजीशन में हैं। 1,300 लाइट मशीन गन्स, 2,000 रॉकेट लॉन्चर, 63,000 ग्रेनेड्स, 70 लाख राउंड्स ऑफ एमिनेशन। अब ये कश्मीर के एप्पल ऑर्चर्ड्स में तो नहीं उगता ना साहब। जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत इंटरफेरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कितने हथियार हमने पकड़े हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में 600 AK-47 राइफल्स होती हैं। 80,000 राइफल से आप कितनी बटालियंस खड़ी कर सकते हैं? जब ऐसा हालात हो, जब ऐसी हालात पैदा करे एक दुश्मन देश आपके एक प्रांत में, आप समझते हैं कि वो पुलिस उसको हैंडल करेगी? आप समझते हैं कि वो जो लॉज जो पिक पॉकेट के लिए पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं, उनसे आप उनको करेंगे? कश्मीर में मैंने ऑपरेशन किया है, कुछ लोगों ने मेरे को खबर दी, उनकी चमड़ी उधार दी गई। मैं बता रहा हूं, उनको दे वर स्किन्ड अलाइव। ऐसे बंदे जो किसी को स्किन अलाइव करे, उनके खिलाफ कोर्ट में आके कोई गवाही देगा? Let's not divert the topic. No, I'm not diverting the We are topic. talking about Irom Sharmila, okay, today. So this is a very serious you are issue. saying that Irom We Sharmila have wants the former chief of air staff indicted in an arms scandal, okay?
Is that सबसे related? बड़े देश Is that इस related? देश को बेचने वाले हैं No, is that पॉलिटिशियंस, related? इस देश को बेचने वाले हैं, लूटने वाले हैं पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस। एक मिनट, बीना लक्ष्मी, एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि पड़ोस में आपके दुश्मन भी है, वहां से इंसर्जेंसी आती है, इसलिए शायद उसकी जरूरत है। लेकिन मैं एक मिनट में यहाँ पे किशोर को मणिपुर एंड इरोम शर्मिला, मैं एक, हाँ बिल्कुल, हम इरोम शर्मिला के इस पे please वापस bring आएंगे, back to the मणिपुर topic. की बात करेंगे और नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। किशोर, आप उस इलाके में रहे हैं, आपको क्या लगता है, जो जनरल बख्शी बता रहे हैं कि आफ्सपा की जरूरत है क्योंकि वहां पे चाइना भी पड़ोस में है, इंसर्जेंट्स को प्रोवोक करते हैं दुश्मन भी, आपको लगता है कि सेना जो है वो डरती है आफ्सपा हटाने से? क्यों डरती है? वो डरती नहीं है आफ्सपा से। सिर्फ सेना नहीं, वहाँ पे पॉलिटिशियन, पुलिस, सेना, कॉन्ट्रैक्टर्स, सबकी बहुत फ़ायदा होते हैं। दिस इज़ द फॉल आउट ऑफ आफ्सपा। आर्मी कहते हैं कि हमें एक एनेबलिंग एक्ट चाहिए, क्योंकि हमारा काम नहीं है इंटरनल डिस्टर्बेंस में दखल अंदाजी करना। अगर आप बुला रहे हो हमें वहाँ पर, एंड यू स्टेट गवर्नमेंट पहले डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट कहते हैं, फिर आर्म फोर्सेस वहाँ पे लागू होता है। जैसे कि हम हर 2 साल हम कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं। इफ वी वर्क अंडर सिविलियन एक्ट, कल हम कुछ किसी को डिटेन किए, अरेस्ट किए, कुछ किए, so there'll be 10 cases against us. We can't keep coming. Supposing after Manipur someone gets posted in Siachen, you can't keep coming 10 times to attend to the court hearing. So they need an enabling act. ये है सेना की जो justification. Now the other side is that, for example, त्रिपुरा में insurgency आप कहते हो कि आप claim करते हो insurgency has been solved out there. वहाँ पे क्यों है आफ्सपा है? मिजोरम में क्यों है? मेघालय में क्यों है? असम में क्यों है? मणिपुर is maybe one case in point. But what about the other states? Why can't you now then the army will say हमने तो खुद नहीं आए, आप हमें बुलाते हो यहाँ पर। लेकिन आर्मी को जब माओइस्ट एरिया में जाने के लिए कहा था, तो आर्मी ने they put their foot down and they said कि we will not go there to the Maoist areas. तो आप यहाँ पर क्यों आप नहीं कहते हो कि हम अब असम में हमारा कोई जरूरत नहीं है, हम असम छोड़ के जाना चाहते हैं? दिस इज वन। आफ्सपा के साथ क्या जुड़े है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी सारे चक्रस, शौर्य चक्र, अशोक चक्र वगैरह वगैरह, सारे जो चक्र मिलते हैं आर्मी को, सारे जो कमेंडेशन कार्ड्स मिलते हैं, रिकमेंडेशंस, एक अरेस्ट के 3 पॉइंट होते हैं, एक सरेंडर के 2 पॉइंट होते हैं, और एक किल की 5 पॉइंट होते हैं। हर यूनिट को मिनिमम पॉइंट्स मिलना चाहिए। जितने पॉइंट्स मिलते हैं उस हिसाब से वो यूनिट का इधर इवेंट में पोस्टिंग होते हैं या वो चक्र मिलते हैं। मेजर श्री राम जो है, जिनको अशोक चक्र मिला, हमारे देश में सर्विंग ओनली 2 अशोक चक्र awardees are there. One is Major Shri Ram. Supreme Court ने कहा and found out that the operation against which he was giving the Ashok Chakra was a fake encounter. मणिपुर में 1980 में ये लागू हुआ, 35 साल हो गए, और 35 साल से इंसर्जेंसी भी चल रही है, ये भी चल रहा है, which means this model has totally failed. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, neither this way nor that. कि आफ्सपा लगाया टेररिज्म रोकने के लिए, पर वो वहीं का वहीं है। In the same northeast, there is Tripura, which is an outstanding example, where the model was changed. I have served as DGP Tripura, that is why I am saying this. वहां पे हुआ। आज वहां जो अफसफा की बात कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ वो बॉर्डर एरियाज पे है, सिर्फ only in 25 police stations out of 71. It has been withdrawn from most of the state, and that too because of these sanctuaries of insurgents in Bangladesh. It is not because, and there's no army in Nagma. Let me tell you, there's no army in Tripura. There's only 3 battalions of the Assam Rifles. My point is, if Tripura can change the model of working, और वहां पे अगर सफलता प्राप्त हो सकती है, इंसर्जेंसी खत्म हो सकती है, अफसा खत्म हो सकता है, मणिपुर में क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे मणिपुर में और सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट पे। पॉलिटिशियंस की बात उन्होंने उठाई है, तो मैं दोनों जो यहाँ पे हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी के क्विक कमेंट चाहती हूँ कि आर्मी से या पुलिस से आपने पूरा ब्लेम हटा के एक तरह से पॉलिटिशियंस पे डाला है, और ये सच भी है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, इसलिए मसला हल नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप ये सच बात है कि इस देश में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण जरूर से पॉलिटिकल विल का जो कमी है वो रहा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पॉलिटिशियंस आर द टॉप ऑफ द अफेयर्स। अगर वो विल स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। इसमें मैं 2 लाइन खाली ऐड कर दूं कि हमारे नेतृत्व ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि जहां तक आफ्सपा का सवाल है, हम डायलॉग करेंगे। अमी याग्निक से मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने इस दफा भी, जब 14 साल बाद कोर्ट ने उनको रिलीज किया, तब भी ये जरूरत नहीं समझी कि एक संवाद हो, इससे पहले कि उनको जबरन पकड़ के फिर वापस डाला जाए कैद में? नहीं, सही बात है आपकी कि नेगोशिएशंस, डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन जितना काम 2-3 कमिटीज ने किया, जुडिशियल कमीशन ने किया, कमिटी ने ऐसा कहा है वेरी क्लियर टर्म्स में कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो वहां है रेसिडेंट्स, उन्होंने कहा कि एक्ट जाना चाहिए लेकिन आर्मी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अभी ये सारे जो स्टेक होल्डर्स है, सारे पैनलिस्ट ने
जितने भी मुद्दे उठाए ये सब पे डायलॉग होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए और सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होगा, जमीनी हकीकत बाहर लाके इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये इसमें यहाँ पे शर्मिला हमारे पास जी का दो जो और पैनलिस्ट हैं जो बिल्कुल खामोश अभी तक है, जाते नितेश और रखा है। आप लोगों को अपने तौर पर अभी वहां क्या नजर आता है? एक तरफ से कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत होता है आर्मी की तरफ से, हमने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं, दूसरी तरफ उनकी वहां पे जरूरत है ये भी कहा जा रहा है। हम जो यहाँ आसपा ऑर्डर्ड इलाके में नहीं रहते हैं वो इसके बारे में हम ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं, लेकिन जो हर रोज वहां पे महसूस करते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वोरा साहब ने कहा कि 7 जो इम्फाल में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी से आफ्सपा हटा दिया गया, वहां पे तो हालात बिगड़ी नहीं है, तो आप उसको और जगहों पे क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो भी तो नहीं दिख रहे हैं। जो अगर मैं मणिपुर में रहता हूं, मैं नागालैंड में, वहां पे एक क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा। द नंबर ऑफ फेक एनकाउंटर्स इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियली हायर committed by the police commandos than by the army. That's because the AFSPA, not that they are covered under AFSPA. The police is not. Police is, it doesn't protect the exactly. That what happens is that they always term it as joint operation, so that they can cover it under AFSPA. The police commandos do it. They call it a joint operation. हम जो फौजी हैं, वी आर द विलन्स ऑफ द पीस। कि साहब हम सब मरे, हमारे लड़के घायल हों, हमारी औरतें विधवा हों और उसके बाद हम गाली खाएं, हमको आदत हो गई। इरोम शर्मिला की बातचीत हो रही है, हम इसलिए आ रहे हैं बीच में कि वो कह रही हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म कर दिया जाए, ना केवल मणिपुर से। मणिपुर में शायद मेरी दो राय हो सकती, मैं साफ कहता हूं एज अ फौजी, मणिपुर में मेरी दो राय हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि साहब आप जम्मू कश्मीर से हटा दें, मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से नहीं, प्लीज यार प्लीज, टॉकिंग अबाउट मणिपुर एंड यू आर कनेक्टिंग I didn't disturb you. Please let me have my say. I didn't butt in with बात you. पूरी करने दीजिए। No, please. देखिए, we are talking of my country. But at least We are also talking about our country. also part of this. Manipur is also part of India, isn't it? Of course. Absolutely. That's That's why. the point. North East That में is रहना the चाहिए, point. General So Rakshi। you should be worried about also बीच में ना what is- टोके एक No, बार। excuse me. मैं वापस चर्चा को इरोम पे लाना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे रवि के अगर वो यहाँ होती जैसे रामदेव अनशन करे थे 9 दिन भी, तो तमाम पॉलिटिशियंस गए उनका हाथ जोड़ने के लिए कि अनशन छोड़ दें। इरोम को पूछने कोई नहीं गया क्योंकि वो बहुत दूर है, मणिपुर बहुत दूर है दिल्ली से। आप ये देखिए कि अगर कोई सामान्य महिला 14 साल से बिना खाए पिए किसी एक मांग पे बैठी हुई है, आप ठीक है, आप उसकी मांग पूरी नहीं कर सकते, आप उससे कहने जाएंगे, आपका एक जो है अधिकार बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उससे बात करें। आपकी पार्टीज से कोई भी एमपी आज तक ऑफिशियली बात करने के लिए इरोम से नहीं गया, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या प्रेजेंटली बीजेपी की गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट की जो ओन्ड कमेटीज हैं, चाहे वो जीवन रेड्डी कमेटी रही हो या उसके बाद वीरप्पा मोइली की कमेटी हो, तो इन सब ने अफ्सपा को रिपील करने की बात कही है। और प्रेजेंट में जो बीजेपी का स्टेट लीडरशिप है उसने भी कह दिया कि अफ्सपा को जाना चाहिए और अगर हमारी सेंटर पे गवर्नमेंट बनेगी तो हम इसके रिपील करने की बात करेंगे। लेकिन ये पूरे तरह पॉलिटिकल ब्लेम गेम में इन्होंने फंसा दिया है। जहां तक इंसर्जेंसी की बात है और इसकी बात है, अफ्सपा अपने उद्देश्य में आज तक सफल नहीं हुआ। 30-40 साल में भी जिस उद्देश्य से अफ्सपा लेके आए थे वो सफल नहीं कर पाए, तो इसका मतलब हमारा मॉडल गलत है। दूसरा, जहां तक इंसर्जेंसी और किलिंग्स और इसकी बात है कि उसमें आप कह रहे हो कि नहीं इंसर्जेंट्स थे उनको ही हमने मारा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जिसमें आपने इनोसेंट सिविलियंस को मारा है, कोल्ड ब्लड मर्डर्स किए हैं। वो आपने उनकी बायोग्राफी लिखी है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इरोम शर्मिला को उनके अपने ही लोगों ने एक ऐसे सेंटहुड में धकेल दिया है जहां से आपको कैसा लगा? एक साधारण महिला जिसने एक अनशन शुरू किया, शायद सोचा नहीं होगा कि 14 साल जिंदगी के निकल जाएंगे। वो एकदम कहती है कि मैं सेंट नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ, कि मैं बिल्कुल जो इंसानी इमोशंस है मैं उनसे ऊपर नहीं हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी में प्यार चाहती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी में एक प्राइवेट लाइफ चाहती हूँ। जब वो मैंने गिरफ्तार करीबी हुई से दोबारा, उनको उसके जाना, पहले पर मैंने वो उनसे बात की थी, मैं सुनवाना चाहती हूँ आप लोगों को, छोटी सी 1 मिनट की बातचीत उनसे है क्योंकि वो इस हालत में भी नहीं थी कि ज्यादा बात कर सके। मैंने उनसे पूछा था कि आपको दोबारा, आपको डर है कि आपको सरकार गिरफ्तार करेगी और आपको सरकार गिरफ्तार फिर करती है तो अब आगे का रास्ता क्या होगा? सुनिए उनका क्या जवाब था। I will remain constant in my stand. I mean, till and unless my demand is fulfilled, I will remain as usual as before. Is my stand. So you will continue your fast. Yes, I will continue.
मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आपने जब 14 साल पहले अनशन शुरू किया था तो आपने सोचा नहीं होगा कि ये लंबी लड़ाई इतनी चलेगी। अब जब आप वापस देखती हैं तो क्या एहसास होता है? क्या लगता है कि भूल हो गई? क्या लगता है कि नहीं करना चाहिए था? उनका जवाब सुन लेते हैं पहले। I should have stopped just in the beginning. If I had seen the future by then, but God is experimenting me. वो कह रही कि उनको भी अंदाजा नहीं था कि वो इस इतनी लंबी लड़ाई में लड़ेगी। और अभी जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार उन दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, उनको वो मरने नहीं देना चाहते, उनको वो जिंदा रखना चाहते हैं जबरदस्ती। क्यों सरकार को इतना डर है इरोम शर्मिला को जाने देने से? Why are they so scared of letting her die? The government knows out there कि अगर शर्मिला को कुछ हो गया तो वहां के लोग जो है they will not give up. They will ensure that Armed Forces Special Powers Act goes away from that place. And to agree to try to right now to suddenly say that Armed Forces Special Powers Act should go off tomorrow may create a problem. We'll have to ensure what the law and order situation is, because the people don't have any trust over their state forces either. They don't have any trust over the politicians. There is a section of people who say that the army should stay without the Armed Forces Special Powers Act. 4 दिन हुआ जो पूंछ सेक्टर में ब्रिगेडियर ए जोशी, and I'm giving the name because वो army headquarters, it's a credible information which is given out. He was charged on allegations of sodomy, and the Northern Army commander has taken action on him. The first day, the moment the information came, action was taken, which is how it is supposed to be. मालौम मैसेकर, जिसकी वजह से इरोम शर्मिला वहां पे बैठे, 14 साल हो गया। बस स्टैंड में 10 आदमी, जिसमें एक बच्चे थे जिसको प्रेसिडेंट्स ब्रेवरी मेडल अवार्ड मिले थे, वो 10 आदमी को मार गिराया आपने सबके सामने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जस्टिस नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रहे भी, अगर उसमें जो एबरेशंस होते हैं, एबरेशंस हर एक्ट में हो गए, एबरेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, देयर आर ऑलवेज रोग्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कार्रवाई करते, अगर आप सजा देते, तो शायद लोगों का इतना प्रोटेस्ट नहीं होता था, इसके खिलाफ रिजर्वेशंस नहीं होते थे। छोटा सा ब्रेक हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं इरोम शर्मिला की, उनके 14 साल लंबे भूख हड़ताल की, और इस बात की कि क्या अब जरूरत है कि आफ्सपा को हटा लिया जाए।